सर मैथ्स कर लेता हूँ, मैथ्स हो जाता है, साइंस पढ़ लेता हूँ, साइंस भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज कम बन रही है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस एग्जामिनर से मार्क्स को लेना। और कब लेंगे? जब उन एग्जामिनर के लिए पेपर को चेक करना इजी होगा। और वो इजी कैसा होगा? टॉपर कुछ अलग नहीं करता है, हाँ वो कुछ ऐसा अलग करता है कि जिससे उसकी कॉपी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। आता आपको भी है, समझ आपको भी है, आंसर आपने भी लिखा है, लेकिन उसके आंसर में और आपके आंसर में वो डिफरेंस है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एग्ज़ाम के अंदर लिखना, गाने लिख देना, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। इसका आपके एग्ज़ाम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बोर्ड्स हैं पास और बच्चा हुआ है डरा हुआ। क्यों? क्या हुआ? सर पढ़ भी लिया, रिवीजन भी हो गई एंड टॉपिक्स को अच्छे से देख भी लिया, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। परेशानी क्या है? मार्क्स नहीं आ रहे। सर मैथ्स कर लेता हूँ, मैथ्स हो जाता है, साइंस पढ़ लेता हूँ, साइंस भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज कम बन रही है। कुछ कमी है, कुछ मिस्टेक्स हैं। क्या मिस्टेक्स हैं? कि जिन एग्जाम का, जिन पेपर्स का परसेंटेज के अंदर बड़ा रोल है, उसमें स्किल चाहिए। और वो स्किल क्या है? आंसर राइटिंग की स्किल। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, बायोलॉजी का कुछ पार्ट, सब थ्योरी के पेपर। और थ्योरी के पेपर में लगती है स्किल, मार्क्स लेने के लिए। पढ़ते हैं, ठीक है, समझ लिया, लेकिन मिस्टेक्स, छोटी छोटी मिस्टेक्स, उन मिस्टेक की वजह से हमारे मार्क्स हो जाते हैं कम। आज आपको बताएंगे कि कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी होती है, कैसे लिखना है, ठीक है, वो कौन से तरीके होते हैं कि जिससे हम अच्छे से एग्जाम के अंदर लिख के मार्क्स ले सकते हैं। वो कौन सा तरीका है एग्जामिनर का जो जिससे वो पेपर चेक करता है, किस तरीके से हम एग्जामिनर से मार्क्स खींच सकते हैं, उन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। बताया जाएगा कि कैसे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है। कुछ बातें ध्यान रखी, आंसर राइटिंग की सक्सेस आप अचीव कर सकते हो। आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो आंसर शीट है, वो भी एक टॉपर की नोटबुक और टॉपर की आंसर शीट बन सकती है। एंड ये स्किल जो आप सीखने वाले हो, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th के बोर्ड्स में आपके काम आएगी। आप इसके बाद जब भी एग्जाम दोगे, जब भी आपके सब्जेक्टिव पेपर होंगे, वो क्लास 11th और 12th के बोर्ड्स हों, जो भी हो, हर एक एग्जाम के अंदर काम आने वाली ये टेक्निक, स्किल बोला है ना मैंने, स्किल है। स्किल को एक बार सीखना है, काम हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। तो क्या करते हैं, जैसे ध्यान से देखना है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, तो बोर्ड्स के एग्जाम में आपको इस तरह की एक शीट मिलती है जिसपे आपको अपना आंसर लिखना है। आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है सर? क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे? पेपर को कहीं से भी शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22 पहले, क्वेश्चन नंबर 2 बाद में, क्वेश्चन नंबर 10 पहले, क्वेश्चन नंबर 3 बाद में। कोई सीक्वेंस नहीं है पेपर की। फर्स्ट चीज क्या ध्यान रखनी है कि पेपर हमारा सीक्वेंस के अंदर हो। किसके अंदर हो? सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस के अंदर कैसे? जैसे हमें ध्यान रखना है कि पेपर की शुरुआत जिस सेक्शन से हो रही है, जैसे मान लो कि सेक्शन ए है, ए से पेपर की शुरुआत है तो सेक्शन ए से करो। सबसे पहले क्या दिए? एमसीक्यू। एमसीक्यू, एमसीक्यू को सोल्व करो, उनका स्पेस छोड़ो। अगर नहीं हो रहा है तो एमसीक्यू के बाद सेक्शन बी आ गया। हमारा क्या आ गया? सेक्शन बी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन प्रॉपर मेंशन करना है। 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, प्रॉपर सेक्शन जितने भी हैं उनको क्या करना है? मेंशन करना है। क्यों? क्योंकि बेटा जो एग्जामिनर है ना, वो मार्क्स देने के लिए बैठा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस एग्जामिनर से मार्क्स को लेना। और कब लेंगे? जब उन एग्जामिनर के लिए पेपर को चेक करना इजी होगा। और वो इजी कैसा होगा? वो इजी आप बनाओगे। कैसे बनाओगे? अपने पेपर को सीक्वेंस से अटेम्प्ट करके और उसको क्लीन पेपर को रिप्रेजेंट करके। कटिंग्स नहीं होनी है। मैं भी आपको कुछ आंसर शीट दिखाऊंगा, कटिंग नहीं होनी चाहिए, सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सेक्शंस को मेंशन करना है, अच्छे से लिखना है, बिल्कुल अच्छे से लिखना है। क्या लिखना है? आंसर नंबर 2। और कोशिश करो बॉक्स में डाल दिया कि मेरा ये आंसर 2 है, ठीक है। मेंशन करना है कि आंसर नंबर 3, ऐसे मेंशन करना है, बॉक्स में डाल। ये तरीका है क्या करने का? पेपर को अटेम्प्ट करने का। इससे हमने क्या किया? इससे हमने एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना इजी कर दिया। कैसे कर दिया? कि प्रॉपर मेंशन किया है कि सेक्शन ए, बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये मेरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। बात बन जाएगी। डन। उसके बाद
डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देखोगे कितने अच्छे तरीके से इस बच्चे ने एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम के अंदर प्रॉपर चीजों को क्या किया, मेंशन किया, लिखे पॉइंट 1 पॉइंट 2, कुछ पूछा है तो मेंशन कर दिया। सेम आप देखोगे फिजिक्स का एक डायग्राम बना है, इसमें बच्चे ने प्रॉपर क्लीन डायग्राम बना के चीजों को क्या किया है, मेंशन किया है। सेम इधर हुआ, पहले थ्योरी लिखी, थ्योरी के बाद डायग्राम बना दिया। और जिस बच्चे की आंसर को अटेम्प्ट करना, कॉपी को अटेम्प्ट करना, जिस बच्चे के ये तरीके होंगे उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको कुछ और कॉपीज दिखाता हूँ। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था कि सोयल डिग्रेडेशन को हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कैसे करना है उसका। बच्चे ने प्रॉपर अपने पॉइंट्स मेंशन किए, उसने लिख के दिखाया कि पॉइंट नंबर 1 हेडिंग को अंडरलाइन कर दिया, पॉइंट नंबर 2 हेडिंग को अंडरलाइन कर दिया, पॉइंट नंबर 3 हेडिंग को अंडरलाइन किया, पॉइंट नंबर 4 हेडिंग को अंडरलाइन किया, पॉइंट नंबर 5 हेडिंग को अंडरलाइन कर दिया। और इन 5 हेडिंग से ही क्या पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे को आता है कुछ अच्छे से। एग्जामिनर फटाफट देखे कि बच्चे ने क्लीन तरीके से 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए, उसके 5 मार्क्स पूरे हुए एंड पूरे अच्छे से आंसर को आपने क्या किया है, खत्म किया। ये होगी 5 मार्क्स की स्टोरी। किसकी स्टोरी होगी, 5 मार्क्स। सेम आप इधर देखोगे, ये कोई एक क्वेश्चन है, केस स्टडी का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 18 केस स्टडी का क्वेश्चन था पेपर का। 1 2 3 क्वेश्चन थे, 3 पॉइंट्स प्रॉपर मेंशन किए हैं, स्पेस बीच में दिया है कि एक मेरा आंसर खत्म हुआ तो एक लाइन का गैप बीच में, आंसर खत्म हुआ स्पेस, आंसर खत्म हुआ यहां से गैप, फिर मेंशन कर दिया क्वेश्चन नंबर 19। टॉपर कुछ अलग नहीं करता है, हाँ वो कुछ ऐसा अलग करता है कि जिससे उसकी कॉपी काफी अच्छी दिखाई देती है। आता आपको भी है, समझ आपको भी है, आंसर आपने भी लिखा है, लेकिन उसके आंसर में और आपके आंसर में वो डिफरेंस है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या डिफरेंस हो सकता है, और देखो और दिखाता हूं आपको कुछ क्वेश्चंस। जैसे बेटा ये आप देखो, सेम टॉपिक है, बच्चे ने कोई आंसर लिखा है 3 मार्क्स का, 3 पॉइंट्स को हेडिंग बना के उसने क्या किया है, अंडरलाइन भी किया है कि ये मेरे 3 पॉइंट्स हैं। आप देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स बन गए, काम खत्म, इनके मार्क्स कट ही नहीं सकते, इतना जबरदस्त बच्चे ने आंसर किया है। देखो प्रॉपर मेंशन किया है सेक्शन सी के अंदर पहले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 10th क्लास के बच्चों के लिए, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस को उसने अटेम्प्ट किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 2 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 फिर क्वेश्चन। अगर आपकी कॉपी ऐसे ही क्लीन होगी तो आपको मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, मजबूरी हो जाएगी एग्जामिनर कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स देना। एंड जैसे काफी इंटरेस्टिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैप आता है आप लोगों के पास, देखो कितने अच्छे तरीके से बच्चे ने चीजें मेंशन की हैं। बच्चे ने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 थर्ड जो आपने मुझसे पूछा गया है, वो बच्चे ने मेंशन किया कि पार्ट ए जो पूछा गया है, प्लेस का नेम, स्टेट का नेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 1 प्रॉपर पूरे अच्छे तरीके से बच्चे ने क्या की है, इन चीजों को मेंशन किया है। तो अगर आप इतने क्लीन तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं होने वाला। एंड एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम एमसीक्यू को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उनका जो ऑप्शन आंसर है वो जरूर मेंशन होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है तो ए मेंशन करो, उसके बाद बेशक से आप लिख सकते हो यहाँ पे कि वो आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी है तो डी मेंशन करो, ऐसे जरूर मेंशन करो। एग्जामिनर के लिए आपकी आंसर शीट को इजी बनाओ, क्लीन बनाओ। एंड क्या नहीं करना है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि शुरुआत पेपर की कहीं से भी की, क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया, क्वेश्चन नंबर फिर 22 कर दिया। क्या करना है सर, ऐसा होता है एग्जाम के अंदर, नो डाउट कि आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ को आप बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हो। तो हमें क्या करना है कि पहले सीक्वेंस से पेपर करना है, लेकिन हमारा कुछ बच गया तो हम कैसे मेंशन करेंगे उसको, एंड में लिखेंगे हम कि ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा रह गया था, ऐसे उसको प्रॉपर मेंशन करना है। उसके बाद उसका आंसर लिख देना है, उसका क्या लिख देना है, आंसर लिख देना है। एंड में क्वेश्चन छूटते हैं, छूटेंगे भी, बाद में बना के भी लिखने पड़ते हैं, दिमाग से सोच के लिखना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम अपने पेपर को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, क्लीन करेंगे। डन।
क्या नहीं करना है। देखो कितने गंदे तरीके से पेपर को लिखा गया है कि इतना बड़ा क्रॉस लगा दिया, इतना बड़ा मतलब उसको पेपर को गंदा कर दिया, ये देखो एक यहाँ पे कुछ किया हुआ है, ठीक है, कुछ भी किया है। अगर हमसे इस तरह की मिस्टेक होती भी है, बाय चांस हमारी कटिंग हो गई, हमें नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, इतने गंदा नहीं करना है पेपर को। बड़ा सा पैराग्राफ गलत हुआ, ऐसे उसके साइडों में 2 ब्रैकेट बनानी है, 1 क्रॉस 2 क्रॉस। समझ गया, एग्जामिनर समझ गया कि यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। एक कोई सिंगल लाइन है वो हमसे गलत हो गई, सिंगल लाइन पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे 2 क्रॉस लगाने हैं, 2 की जगह 3 क्रॉस हो सकते हैं, खत्म। इससे कटिंग भी हो गई और पेपर गंदा भी ना हो। ये देखो कितना गंदा लग रहा है इस तरीके से, ये आपके पेपर के रिप्रेजेंटेशन को खराब करती है, इससे हमें बच के रहना। एंड किसी भी तरह का कि लव यू पूजा, लव यू निशा, एंड मैं बीमार था, एंड मेरे घर में कुछ इश्यूज हैं, इस तरह की इमोशनल नोट्स, ठीक है, एग्जाम के अंदर लिखना, गाने लिख देना, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। इसका आपके एग्जाम के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। शायद हो सकता है कि जो हमें अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं वो भी हमारे खराब हो जाएं, तो इन बातों का ध्यान रखना। एंड आपके बोर्ड्स पास आ रहे हैं, अपने बोर्ड्स के एग्जाम पे खूब ध्यान देना है, अभी काफ़ी दिन बचे हुए हैं, खूब मेहनत करो, चीज़ों को रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। एंड कोई किसी भी तरह का कोई भी इशू आ रहा है, फिजिक्स वाला आपके साथ हमेशा खड़ा है। थैंक यू सो मच।